हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, माँ आदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो भी आपका एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से 100 टाइम्स, कई गुना मल्टीप्लाई होकर सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए, सेंडर की तरफ लौट जाए। ऐसी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन से हमेशा दूर रहें। यही मेरी प्रार्थना है आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़े मैंने, आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत थैंक यू मेरी तरफ से। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट है इस चैनल पे, या आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर, कई गुना होकर, ये आपके जीवन में हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संकेत, जो भी संदेश हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपके गाइडेंस के लिए जो कार्ड्स आए हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला कार्ड जो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए आ रहा है, दैट इज एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा के साथ यहाँ पे शुरुआत हुई दोस्तों। आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो सफलता को होल्ड करके रखने की जो ऊर्जा है, और जो नकारात्मक ऊर्जाओं से लड़ने का जो हुनर है आपके अंदर, जो आपके अंदर ताकत है, उसका जो संकेत है हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के साथ आपके जीवन में जो आती हुई सुख, समृद्धि, खुशी है, उसकी तरफ भी यहाँ पे खासकर इशारा है। इसी के साथ जो दूसरा कार्ड हम देख पा रहे हैं, दैट इज़ 8 ऑफ कप्स। तो दोस्तों, 8 ऑफ कप्स की ऊर्जा भी यहाँ पे आई है। कुछ यहाँ पे छुपी हुई ऊर्जाएं भी मैं महसूस कर सकता हूँ इस कार्ड के द्वारा। जो आपके आसपास है, आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं शायद जो किसी तरीके के कॉन्फ्रेंस में या कोई प्लानिंग में शायद इन्वॉल्व हो सकते थे, तो उसकी भी ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है। एक बार सारे कार्ड्स देख लेते हैं सो दैट पिक्चर एक क्लियर रहेगी हमारे सामने। तीसरा कार्ड जो आपके लिए आ रहा है, दैट इज़ द हाई प्रीस्टेस। ओके, तो हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड यहाँ पे आया है दोस्तों। यहाँ पे साफ देख सकते हैं कि आपका यूनिवर्स से कनेक्शन कैसा है, क्या बॉन्डिंग है आपकी उनके साथ, यहाँ पे साफ ये संकेत है। इसी के साथ एक फाइनल कार्ड लेंगे डेक के बिल्कुल नीचे से, बॉटम से देखेंगे जो यूनिवर्स का जो फाइनल संकेत है, ईश्वर का जो फाइनल गाइडेंस है आपके लिए वो क्या रहने वाला है। लेट्स सी। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ पेंटिकल्स। अमेजिंग दोस्तों, किंग की ऊर्जा आपके साथ जुड़ी हुई है, और पेंटिकल्स की ऊर्जा किंग के रूप में आपकी ज़िंदगी में आना, ये साफ दिखाती है कि जो सुख, समृद्धि आपके जीवन में कदम रख रही है, आने वाले समय में आपको अपने क्षेत्र का राजा बनाएगी। वो बहुत अच्छा टाइम जो जिस पे आपका हमेशा से हक था, जो आपका अधिकार था, आपकी क्षमता के आधार पे, वो आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिख रहा है। खासकर यहाँ पे जो मैं छुपी हुई ऊर्जा पढ़ पा रहा हूँ, जो मैं महसूस कर सकता हूँ अपने ट्यूशन के द्वारा, मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसे लोगों के बीच में आपके बारे में बातें हुई हैं। कोई भी ग्रुप या मीटिंग कहीं हुई है आपस में लोगों ने बैठ के, जहाँ पे आपका जिक्र ज़रूर हुआ है, और जैसे ही आपके नाम का जिक्र, आपकी क्षमताओं का जिक्र हुआ है,
या आपकी ऊर्जाओं के बारे में बात हुई है, आपके जीवन में जो भी आपने सफलता देखी है या जो संघर्ष आपने देखे हैं उसके बारे में जैसे ही ये बातें या जिक्र हुआ है इन लोगों के बीच में, वहाँ सबकी बोलती कहीं ना कहीं बंद हो गई है, क्योंकि ये लोग कुछ ना कुछ उस सारे संघर्ष के बारे में जानते हैं। हो सकता है इनमें से कुछ लोग आपके जीवन में उस पीड़ा या संघर्ष का कारण बन के रहे हों। हो सकता है ये जो भी लोग जिनके बीच में बातें हुई हैं, आपके बारे में जो चर्चा हुई है, वो सभी किसी न किसी रूप में आपके खिलाफ किसी न किसी षड्यंत्र या प्लानिंग में इन्वॉल्व रहे हों। कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे नकारात्मक ऊर्जा की फील आ रही है कि इनमें से कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके बारे में बहुत सारे नकारात्मक सोच रखते हैं। ईर्ष्या द्वेष है इनके अंदर आपके खिलाफ भरी हुई, आपके ये हेटर हैं, विरोधी हैं हर तरफ। लेकिन यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आपके बारे में डिस्कशन होते ही, आपकी चर्चा होते ही इनकी जो बोलती है वो कहीं ना कहीं बंद हो गई उस सभा में। और जो बेचैनी की जो ऊर्जा मैं यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ आपके विरोधियों की, वो यहाँ पे निकलती हुई दिख रही है कि जैसे जैसे ही कहीं भी ये बैठते हैं, जहाँ भी आपके नाम का जिक्र होता है, जहाँ भी आपकी कहीं तारीफ हो जाती है या आपके बारे में कोई अच्छे शब्द बोले जाते हैं, इनके अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो तुरंत तूफान मारने लगती है। इनका जो ईर्ष्या द्वेष का जो जाल है वो तुरंत इनको ही इनका जैसे गला घोटने लगता है, इनको बर्दाश्त नहीं होती ये ऊर्जा। तो दोस्तों ये मैं यहाँ पर खास कर महसूस कर सकता हूँ। इसी के साथ आपके लिए बहुत अच्छा गाइडेंस भी है यहाँ पे, उसके बारे में पहले देखेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पे शुरुआत करते हैं पहले कार्ड से। जैसे कि हम देख सकते हैं एस ऑफ सोर्ड्स आपके लिए आया है, और यहाँ पे यूनिवर्स की जो सबसे पहली ऊर्जा जो सामने आ रही है वो एक ऐसे सच की ऊर्जा है जिसे अब कोई भी दबा के नहीं रख पा रहा है। ये जो भी आपके विरोधी थे, जो भी आपके ये हेटर्स थे या हैं अभी भी, ये कहीं ना कहीं आपकी क्षमताओं को दुनिया के सामने, समाज के सामने नहीं आने देने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया है। आपको दुनिया के सामने बेवकूफ़ साबित करने के लिए इन्होंने भरपूर अथक प्रयास किए हैं इन्होंने। और अपना नाम ऊंचा रखने के लिए जो मान सम्मान इनको चाहिए था, इनको पता था कि जिस दिन आपकी क्षमताओं के बारे में दुनिया को पता चलेगा, इनकी वैल्यू, इनकी कीमत समाज में ख़त्म हो जाएगी। लोग इनको पूछेंगे तक नहीं, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है इनसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर है, आपकी जो बुद्धिमत्ता है इनसे कहीं ज़्यादा ऊंची स्थिति की है। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो इनको हमेशा परेशान करती रही है, और यही कुछ कारण है कि ये आपको दबा के रखना चाहते थे सबके सामने, लेकिन दबा के रख नहीं पा रहे हैं। जहाँ भी, जिस भी सभा में या जिस भी डिस्कशन में, जिस भी मीटिंग में, जिस भी बैठक में आपका नाम लिया गया है, जहाँ आपकी चर्चा हुई है लोगों के बीच में, वहाँ इन कुछ लोगों को ये लगा था कि ये अपनी बातों से आपकी जो छवि है उसको बदल देंगे, आपका नाम खराब कर देंगे, आपको बदनाम कर देंगे, झूठे झूठे इल्ज़ाम लगा के आपके ऊपर, आपको ऐसा साबित कर देंगे कि ताकि कोई भी समाज का व्यक्ति आपके ऊपर भरोसा ना करे और आप जीवन में कभी सफल ना हो पाए। लेकिन यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि जो कुछ भी इन्होंने चर्चा की आपके बारे में, उसका हुआ बिल्कुल उल्टा ही। जो सच्चाई है आपकी, वो कहीं ना कहीं लोगों को उसके बारे में पहले ही उस बैठक में अंदाज़ा था। और जरूरी नहीं उस बैठक में सभी ही नकारात्मक व्यक्ति बैठे हों, उस बैठक में हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी बैठे हों जो आपके सपोर्टर रहे, आपकी क्षमताओं के बारे में कहीं ना कहीं उनको अंदाज़ा रहा है। और यही कारण है कि जब आपके कैरेक्टर पे या आपकी क्षमताओं पे इन्होंने सवाल उठाया, तो वो भी बोल उठे कि आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं, क्योंकि उनके पास भी अपना दिमाग है। वो भी लोगों को देख के जज कर सकते हैं कि कौन क्या है, कौन सही है, कौन गलत है। सिर्फ दूसरों के कहने से ही किसी की इमेज नहीं बन जाती, लोग खुद भी जज करते हैं दोस्तों, खुद भी परखते हैं। तो यहाँ पे मैं यही देख सकता हूँ कि इन लोगों ने कोशिश तो की आपकी छवि बदलने के लिए, लेकिन इसका बिल्कुल ही पलटवार इनके ऊपर हुआ है। जो सच्चाई है वो सामने आई, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कई लोग ये एक दूसरे का ही चेहरा देखने लगे, जैसे आपसी मतभेद ही इनके आपस में क्रिएट हो गए हों, और इनको ये सोच रहे थे कि सभा में इनको आपके खिलाफ, आपकी बुराई करने पे पूरा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मुझे यहाँ पे साफ ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपकी जो एक बात है या एक फैसला है, या फिर जो आपसे जुड़े हुआ कोई एक ऐसी सच्चाई है, कोई एक ऐसा फैक्ट है, कोई एक ऐसी बात है जो पूरी दिशा इस बैठक की या ये जो भी मीटिंग हुई लोगों के बीच में, उसकी पूरी दिशा ही बदल गई है। और लोगों की ऊर्जा भी आपकी चर्चा की वजह से बदली है। आपकी तरफ जो देखने का नज़रिया है वो भी बदलता हुआ यहाँ पे नज़र आया है। कुछ लोगों के अंदर आपके खिलाफ बहुत सारी गलतफहमियाँ थी, बहुत, क्योंकि उन्होंने समाज में बहुत सारी बातें सुन सुन के आपके खिलाफ बहुत सारे एंटिसिपेशन कर लेते, बहुत सारी चीज़ें खुद सोच के बैठे हुए थे कि हाँ, समाज में अगर इतनी बातें आपके खिलाफ हो रही है
तो आप ही गलत होंगे। इस तरीके की बातें बिठाई, उनके दिल दिमाग में बैठी हुई थी। लेकिन जो ये डिस्कशन हुआ, जिस भी चर्चा का हिस्सा रहे हैं, उसमें जब सारी बातें खुल के सामने आई तो इनको पता चल गया कि आपके खिलाफ जो सारी इन्होंने भ्रम इनके दिमाग में बैठे हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों को बिठाए हुए हैं, दूसरों के गाए हुए सिर्फ और सिर्फ बदनामी है। बल्कि आप इस तरीके के व्यक्ति हैं ही नहीं, ये इनको इस समय अंदाज़ा लग चुका है, जो भी आपके खिलाफ कुछ ना कुछ राय बना के बैठे हुए थे। और अब जो है किसी के पास आपके खिलाफ पहले जैसी मजबूत दलील नहीं बची है कि आपका नाम खराब कर पाएँ। और यही कारण है दोस्तों कि ये जो भी सभा रही है, जो भी ये बैठक हुई, जहाँ पे भी आपकी चर्चा हुई, वहाँ पे अचानक कहीं न कहीं खामोशी की ऊर्जा वो छा गई। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि इस चीज़ पे क्या बोली जाए, आपके खिलाफ कैसे बोल सकते हैं, जब उन्होंने आपको खुद नज़दीकी से आपके जीवन को देखा है, जाँचा-परखा है आपके बारे में। भले चाहे जितनी बुरी बातें लोगों ने गाने की कोशिश की, उसके खिलाफ आपके जो जीवन शैली, आपके जो कर्म हैं, उन्होंने देखे हैं, जो कि उससे बिल्कुल ही विपरीत है। और जो कभी-कभी सबसे बड़ा जवाब है ना, वो शब्द नहीं होते, बल्कि जो सत्य होता है, जो अपनी आँखों से प्रत्यक्ष दिखाई देता है, वो होता है। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। इस समय हम देख सकते हैं कि वही सच जो है आपके पक्ष में यहाँ पे खड़ा दिखाई दे रहा है। और आपकी क्षमता दोस्तों, आपकी ऊर्जा ऐसी है कि दूर-दूर तक लोगों के बीच में बैठे हुए भी आपके लिए लोग यहाँ पे अपने विचारों से लड़ रहे हैं, क्योंकि आपकी वो फाइटिंग करने की, नकारात्मक ऊर्जा को हराने की क्षमता है कि जहाँ आपकी बात तक होती है, वहाँ भी नकारात्मक ऊर्जाएं हार जा रही हैं। ये हम यहाँ देख सकते हैं। इसी के साथ जो दूसरा कार्ड हम देख रहे हैं, 8 ऑफ कप्स, यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ये जो कुछ भी लोग हैं जो बाहर से शांत दिख रहे हैं, ये जो भी आपके हेटर्स या विरोधी हैं, लेकिन ये अंदर से बहुत ज़्यादा बेचैन हुए पड़े हुए हैं। इन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि जो कुछ भी इन्होंने सोचा था वो पूरा क्यों नहीं हुआ। इनके सारी चले हुए चालें, जो पैतरे थे, वो क्यों नहीं आपके ऊपर काम किए, क्यों ये दूसरों को, लोगों को आपके खिलाफ नहीं कर पाए, क्यों ये आपको बदनाम नहीं कर पाए अपनी सारी कोशिशों के बावजूद, जबकि इन्होंने शोरगुल मचाने में, ढिंढोरा पीटने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। फ़र्क दोस्तों बस इतना ही है कि ढिंढोरा पीटने में और किसी चीज़ का सबूत रखने में, एविडेंस रखने में बहुत फ़र्क होता है। किसी के बारे में बस बुरा गाने से नहीं, उसके बारे में वो सबूत भी होने चाहिए जो उसको गलत साबित करे। लेकिन आपके खिलाफ इनके पास कोई पॉइंट ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये आपके बारे में बुराई गा सकते हैं, लेकिन कुछ ठोस इनके पास है ही नहीं आपके खिलाफ, क्योंकि जो भी इनका गाया हुआ चीज़ है वो सब कुछ झूठ है। और ये बार बार पीछे मुड़कर उसी बात को याद कर रहे हैं जहाँ सब कुछ जीवन में बदलना शुरू हुआ था, जहाँ इनके पैथर जो है फेल हो गए थे। आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा की तरफ इनका कहीं ना कहीं फोकस गया है, जहाँ पे इन्हें मुंह की खानी पड़ी है। आपके आसपास जो अदृश्य सुरक्षा कवच है, उसके कारण इनका कोई भी कदम आपके खिलाफ काम नहीं आया। और ये कार्ड बता रहा है कि ये कई लोग जो है अब अपने ही फैसलों पर कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसका तो कोई फल मिला नहीं, उल्टा इनकी ही बदनामी हो गई, इनका ही जो इमेज था, जो छवि, वो ही खराब हो गई लोगों के बीच में। और कहीं ना कहीं आपके आसपास के लोग ये समझ चुके हैं कि ये आपके साथ इस तरीके से कर सकते हैं, तो किसी के साथ भी ये सगे नहीं हो सकते। सबके साथ ही अपने स्वार्थ के लिए, कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाने के लिए बुरा ही करेंगे। इसलिए हम देख सकते हैं कि लोगों ने अपने मन में कहीं ना कहीं इन विरोधियों की छवि ऐसी बना ली है कि इनको कहीं ना कहीं उठने बैठने का मौका नहीं मिल रहा लोगों के बीच में, इनको ही दुत्कार दिया गया है समाज में। और इस समय अब जब इनके साथ इस तरीके का हाल हुआ, इस तरीके का बात व्यवहार हुआ है इन हेटर्स के साथ, तो अब उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या गलती की है। आपके इनके फैलाए हुए भ्रम की वजह से जिन लोगों ने आपके खिलाफ राय बना ली थी, उनको भी इस समय समझ में आ रहा है कि क्या गलती उन्होंने कर दी, सिर्फ और सिर्फ ऐसे नकारात्मक लोगों के कहने पे आपके खिलाफ बस एक राय बना ली। और जिस बात को, जिस कदम को ये विरोधी लोग, ये हेटर्स जो है अपनी जीत मान रहे थे, वो ही आज इनके मन का इस समय बोझ बनी पड़ी है। बाहर चाहे ये कुछ भी दिखाएं, कितना भी दिखावा कर ले कि इनकी ज़िंदगी तो सबसे बेस्ट है, इनके ऊपर भरोसा करना सबसे बढ़िया डिसीजन है, इनसे ज़्यादा मजबूत ज़िंदगी कोई नहीं जी रहा है, और इनके ऊपर भरोसा करना मतलब ईश्वर पे जैसे भरोसा करना हो, इस तरीके से अपने आप को दिखाते हैं। गॉड कॉम्प्लेक्स है ऐसे लोगों को। लेकिन अंदर इनके बस खालीपन इन्हें चैन से बैठने नहीं दे रहा है, ये हम साफ देख सकते हैं दोस्तों। खालीपन, लोनलीनेस है इस व्यक्ति के अंदर। इसी के साथ अगर हम तीसरा कार्ड यहाँ पे देखें, द हाई प्रीस्टेस, ये बहुत गहरा संदेश लेकर आया है।
हर बात दुनिया को बताई नहीं जाती, लेकिन कुछ बातें बिना बोले भी सबको महसूस हो जाती है दोस्तों। यही संकेत हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आपकी ऊर्जा में इस समय वही गहराई दिखाई दे रही है कि जिस भी समाज में, जिन भी लोगों के बीच में आप जाके बैठते हैं, जहाँ भी आप खड़े हो जाते हैं, वहाँ आपको अपने शब्दों के द्वारा अपनी जो पर्सनालिटी, अपना व्यक्तित्व है, उसको बखान करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि ये विरोधी, ये हेटर्स अपने बारे में ढिंढोरा पीटते हैं, वैसे आपको नहीं करना पड़ता। आप जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ आप ऑरा ही ऐसी होती है, वहाँ आपकी ऊर्जा ऐसी आप बना देते हैं कि लोग खुद ब खुद आपकी तरफ आकर्षित होकर आ जाते हैं। आपकी क्षमता पे, आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा है उसकी तरफ खींचे चले आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपका जो ऑरा है, आपका जो वातावरण है वो सेफ है। वहाँ कुछ उनको कंस्ट्रक्टिव बातें सुनने को मिलेगी, कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलेगी जिससे उनका हौसला बढ़े, उनको कुछ ना कुछ जीवन के लिए प्रेरणा मिले। और मुझे ये लगता है कि बहुत से लोगों को इस समय अब एहसास होने लगा है कि आपके बारे में जो समझ बनाई गई थी वो पूरी नहीं थी। कुछ ऐसे राज और सच्चाइयाँ धीरे धीरे सामने आ रही हैं जिन्होंने कई लोगों की सोच बदल दी है इस समय। ये ऊर्जा मैं यहाँ पे फील कर पा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और देख पा रहा हूँ कि जब से लोगों को आपकी ऊर्जा का एहसास हुआ है, वो जल्दबाजी में कोई राय नहीं बना रहे आपके खिलाफ। समाज में जो बातें फैलाई जा रही है, जो भी आपके विरोधी या हेटर्स आपके खिलाफ जो छवि खराब करने के लिए, बदनाम करने के लिए जो र्यूमर्स फैला रहे हैं, उसको सुन के अपनी राय नहीं बना रहे हैं, बल्कि चुपचाप खुद इस समय परखने की कोशिश करें, खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हाँ, इस तरीके से किसी को जज किया जा सकता है। खुद एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है, ना कि किसी किए पे किसी से दोस्ती या दुश्मनी करना अच्छा कदम होता है। और यही जो खामोशी है, ये इस बात का संकेत है दोस्तों कि सच्चाई जो है अपना असर यहाँ पे दिखाती हुई आ रही है। जो सच है उसको कोई छिपा नहीं सकता, क्योंकि आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा, जो आपका यूनिवर्स से कनेक्शन है, ईश्वर से जो आपका बॉन्ड है, वो सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर बहा के ले जा रहा है, और सकारात्मकता आपके खिलाफ और आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनके आसपास भर रहा है। आपके खिलाफ जो भी ऊर्जा है उसको दूर कर रहा है, हम साफ यहाँ देख सकते हैं। इसी के साथ किंग ऑफ पेंटिकल्स दोस्तों, लास्ट कार्ड इस पूरी रीडिंग का कंक्लूसिव कार्ड है, और बहुत ही मजबूत परिणाम आपके जीवन का यहाँ पे दिखा रहा है। ये कार्ड ये बता रहा है कि समय के साथ आपकी स्थिति पहले से अधिक स्थिर और सम्मानित होती जा रही है। जिन लोगों ने कभी आपको हल्के में लिया था, वो ही अब आपकी जो मजबूती है उसको स्वीकार करने पर मजबूर हो रहे हैं, और आने वाले समय में घुटना टेकना इनका तय है। मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है कि जिस जगह, जिस भी बैठक में या जिस भी ग्रुप में आपका नाम का जिक्र हुआ, आपकी बातें हुई, वहाँ अब सबसे बड़ी जो बेचैनी है इस बात की है कि आपको रोकना उतना आसान नहीं है जितना पहले समझा गया था। ये जो भी विरोधी, जो भी आपके हेटर्स हैं, जिन्होंने आपके बारे में उल्टी बातें फैलाने की कोशिश की, उस बैठक में आपको चर्चा का विषय बनाने की कोशिश की, आपकी छवि को खराब करने की कोशिश की, उस बैठक में ही कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जो इनके खिलाफ थे, इनके बात व्यवहार या इनकी जो भी रखे हुए जो बातें थी उससे सहमत नहीं थे, और सीधा सीधा ये मुंह पे झूठा साबित हो गए, क्योंकि इनके पास कोई सबूत, कुछ भी ऐसा प्रूफ नहीं था, ना कोई ऐसी चीज़ थी जिससे ये आपको झूठा या आपकी छवि को खराब कर पाए। और हम देख सकते हैं कि आपकी जो मेहनत है, आपका जो धैर्य है और जो आत्मविश्वास है आपके अंदर, वो धीरे धीरे ऐसी जगह बना रहे हैं आपकी ज़िंदगी में जहां दूसरों की बातें नहीं, बल्कि आपके सिर्फ और सिर्फ परिणाम बोलेंगे। आपकी सफलता, आपकी तरक्की और आपकी उन्नति ही ऐसे ही नकारात्मक लोगों को जवाब दे रही है, ये हम यहाँ देख सकते हैं। और इस पूरी रीडिंग का दोस्तों एक सार जो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ आपके लिए, जो निकल के आ रहा है वो यही है कि जहाँ भी आपके बारे में सवाल उठाए गए थे या उठाए जा रहे हैं, वहीं अब जवाब भी अपने आप लोगों को सुनाई देने लग गए। जवाब भी ये आपके विरोधी और हेटर्स सुनने लग चुके हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये जिनसे आपके बारे में बुराई कर रहे हैं वो कोई छोटे बच्चे नहीं है, वो भी बड़े लोग हैं, वो भी ऑब्जर्व कर सकते, चीज़ें परख सकते, वो भी देख सकते कि कहाँ क्या हो रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा ऐसी दूर दूर तक आपके नाम की गूंज गई, ऐसी फैली है कि लोग आपके बिहाफ पे, आपकी तरफ से ऐसे विरोधियों को, ऐसे हिटर्स को जवाब दे रहे हैं। शब्द कम पड़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई जो है अपना काम पूरी शांति और पूरी ताकत के साथ इस समय करती हुई दिख रही है। और एक बहुत बड़ा संदेश आपके लिए यहाँ पे जो यूनिवर्स की तरफ से आया है। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल देख लेते हैं दोस्तों, जो आपके इस रीडिंग पे आपके लिए लागू हो सकती है। ये नेम इनिशियल्स आपके जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस रीडिंग का, उस जगह का पहला अक्षर हो सकता है
आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है, या फिर जिस परिस्थिति, जिन लोगों की हमने यहाँ पे चर्चा की है उनके नाम का या उस परिस्थिति के नाम का पहला अक्षर हो सकता है। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में अगर ये नेम इनिशियल्स आपसे मैच करते हैं। चलिए देखते हैं कौन से नेम इनिशियल्स आपके लिए आए हैं। ओके, W X M T A O L H J and D। सो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स आपसे मैच करते हैं या नहीं। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। आपने इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट बनाए रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय माँ आदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।